गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस तहुलतकारों का नेटवर्क बेनकाब। हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की, IG सिंध जावेद आला मोढ़ो, एडिशनल IG CTT जुल्फ़िकार लाड़क, SSP CTT इरफान बहादुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जून को सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजोड़ से था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाकर जानी नुकसान पहुंचाना था। सिंध रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी। SSP CTT इरफान बहादुर कहते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाई को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले अफगानिस्तान में मंसूबाबंदी हुई, दूसरे मरहले में दहशतगर्दों को पाकिस्तान पहुंचाया गया, तीसरा मरहला सहूलतकार ग्रुप का था, आखिर में असलहा और खुदकुश जैकेट्स की फरहमी था। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द ने एतराफ़ी बयान में तमाम तफसीलात से आगाह किया। कारी बशीर ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए हैं। फितनल खवारिज के लिए महफूज पनागाह के तौर पर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। मजमूई तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई में 13 दहशतगर्द मुलव्विस हैं। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दोनों मुल्ज़िमान को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते थे। ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। मुल्ज़िमान माजी में जेल भी काट चुके हैं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मजीद 4 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात मौजूद हैं। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों में की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। पुलिस ने रुकनी कौमी असम्बली एजाज जखरानी के भाई आज़ाद खान जखरानी को जैकबाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद खान जखरानी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। पिंकी के मोबाइल फ़ोन से जिन 700 से ज़ायद गाहकों की तफसील मिली है, उनमें आज़ाद खान जखरानी शामिल हैं। 26 अप्रैल को एजाज जखरानी के जवां साल बेटे मीर जैद खान जखरानी आइस के नशे के बायस इंतकाल कर गए थे। एजाज जखरानी ने अपने बेटे को नशे की लत में डालने का इल्ज़ाम अपने सगे भाई आज़ाद खान जखरानी पर आयद किया। बेटे के सोयम के बाद एजाज जखरानी के कहने पर पुलिस ने उनके भाई आज़ाद खान जखरानी के घर को मिस्मार किया था। एजाज जखरानी के भाई खालिद जखरानी ने तस्दीक की है कि आज़ाद खान जखरानी को गिरफ्तार किया गया है। बेटे के इंतकाल के बाद एजाज जखरानी ने अपने भाई आज़ाद खान जखरानी से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। कोरंगी पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, एक मुल्जिम मारा गया, साथ ही गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मारा गया मुल्जिम शहरी के कत्ल में मुलव्विस निकला। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, छीना गया मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। गुलिस्तान जौहर पुलिस की फर्नीचर मार्केट के करीब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, डंपर की टक्कर से रिक्शा सवार एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अफगानियों के हवाले से निकाटी का बड़ा ऐलान। नॉर्थ कराची एसोसिएशन का सनतकारों को इंतबाह। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक एसोसिएशन के सदर का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफगानी भत्ताखोरी, स्मगलिंग और दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ मुल्की मईशत और सनत के लिए नुकसानदेह हैं। फैक्ट्री मालिकान कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करें। सनतकार किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अफराद से फासला रखें। चैनल 5 न्यूज की महीनों पहले की वार्निंग सच साबित। वलिका अस्पताल में HIV का बहरान संगीन। चैनल 5 न्यूज ने महीनों पहले निशानदेही की मगर कार्रवाई ना हुई। 9 बच्चे जान की बाजी हार गए। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की बाइस कई मासूम जानें खतरे में आ गईं।
सिंध में HIV के बढ़ते केसेस पर MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली माज महबूब ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। 392.16 अरब रुपए के सेहत बजट के बावजूद सूरत हाल तशवीशनाक, तहकीकात का मुतालबा। माज महबूब ने कहा सिंध भर में HIV के फैलाव की तहकीकात के लिए पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए, रिपोर्ट 30 दिन में असम्बली में पेश की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने सालिसी कोशिशों पर भी एतमाद में लिया। वफाकी वज़रा मौलाना फजलुर रहमान के फौजी शहदा से मुतालिक बयान के खिलाफ यकजुमान। राना सनाउल्लाह का पाक अफवाज के शहदा को खिराज अकीदत। ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान एक कौने मश सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं। उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि शहदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी है। एहसन इकबाल ने कहा जवान अपनी जान हथेली पर रख कर वतन के दिफा का फरीज़ा अदा करते हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कौम अपनी शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों पर तनकीद या सवालात कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी तारीख़ इस्लाम के शहदा की तस्दीक की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाक फौज के जवान तनख्वाह या पैसे के लिए नहीं बल्कि वतन, कौम और अपने नजरिए के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना पूरी कौम के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। सरहदों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कुर्बानियां दे रही है। वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा और गाजियों की कुर्बानी को मामूली करार देना अफसोसनाक अमर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का सबको हक है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हुज़ियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि सऊदी अरब की सलामती, खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। यमन में पायदार अमन सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बांग्लादेश के ख़वातीन, बच्चों और समाजी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर AZM ज़ाहिद हुसैन की मुलाकात। OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। OIC के प्लेटफॉर्म और उससे आगे भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सिंध में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया पाकिस्तान सरमायाकारी और तजारती फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कारोबारी वफूद के तबादले, तजारती मिशन, तकनीकी ताउन और इदारा जाती शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नहायत रोशन है। बाहमी ताउन के जरिए हम अपने मुआशी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बना सकते हैं। मुस्तहकम मुआशी और तजारती शराकतदारी से ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से नए तैनात होने वाले IG जेल खाना जात की मुलाकात। IG जेल खाना जात को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर पंजाब ने कहा जेलों में सज़ा काटने वाले कैदी बुनियादी इंसानी हुकूक के मुस्तहक हैं। कैदी मुजरिम होने के साथ साथ इंसान भी हैं। कैदियों की इस्लाह और उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। लाहौर के वहादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम्स भी बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन व अमान को तबाह करने और अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी घेरा तंग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कलअदम एक्शन कमेटी की कानून शिकनी करने वाले इंतशारी अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। इंतशारी कमेटी के साबका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। मीरपुर पुलिस ने दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख होने के बाद नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। सरगना महरान के करीबी साथी ज़हीर समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। मजमूम एजेंडे में नाकामी के बाद 14 जुलाई की सुबह कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों की मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग। मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो मुसल्ला जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। पुलिस की मदद के लिए तैनात रेंजर्स की नफरी भी अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंच गई। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 5,281 पॉइंट्स की कमी। 1,74,645 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 45 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 448 कंपनियों के हिस्से में कमी। 72 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। मोदी के बैरून ममालिक दौरे रुसवाई की अलामत। आज़ाद मीडिया के सवालों से भागते मोदी पर सख्त तनकीद। मोदी के ज़ाती मुफाद के लिए बैरून ममालिक दौरे सिफारती कामयाबी के बजाय आलमी तनकीद का निशाना बनने लगे। आलमी मीडिया ने मोदी के गैर मुल्की दौरों को महज अंदरून और बैरून ममालिक ज़ाती तशहीर का जरिया करार दे दिया। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक न्यूजीलैंड के एक सहाफ़ी ने सरकारी दौरे के दौरान मोदी से मीडिया का सामना न करने पर सवाल उठा दिया। 2 माह से भी कम अरसे में मोदी का बैरून ममालिक मीडिया का सामना न करने का ये तीसरा वाक़या है। दौरा न्यूजीलैंड से कबल दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान भी मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सवालात से गुरेज किया। इससे कबल दौरा नॉर्वे के दौरान सहाफ़ी हेले लिंक का मोदी से बराह रास्त सवाल पहली बार आलमी तवज्जो का मरकज बन गया था। 2026 के आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 ममालिक में से 157वें नंबर पर चला गया। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान संगीन। 90% बच्चे मुतासर। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट जारी। अफगान तालिबान निजीम की नाकिस पॉलिसियों और इंतज़ामी नाअहली ने अवाम बिलखुसूस बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। यूनिसेफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में वसी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, नाक़िस सेहत और साफ़ पानी की कमी के बायस बच्चे शदीद ग़िज़ाई बहरान का शिकार हैं। अफगानिस्तान में किए गए सर्वे में इंकिशाफ हुआ है कि तकरीबन 37 लाख अफगान बच्चे शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ग़िज़ा की शदीद कमी ने बच्चों की अमवात और जिस्मानी कमज़ोरी के ख़तरात को 6 गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के IT के शोबे ने बरामदात में नई तारीख रकम कर दी। बरामदात और मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान की IT बरामदात माली साल में रिकॉर्ड 4.5 अरब डॉलर तक पहुँच गईं।
गुज़िश्ता माली साल 3.475 अरब डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है। IT बरामदात में इजाफे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर बतौर सर्विस और गेमिंग शोबों की तरक्की से मदद मिली। पाकिस्तानी IT कंपनियों ने जापान, सिंगापुर समेत एशिया पैसिफिक मार्केट्स में रसाई बढ़ाकर बरामदी आमदनी में इजाफा किया है।